चिकन टिक्का बिरयानी प्रेशर कुकर में किस तरह से तैयार करते हैं, मुकम्मल रेसिपी डिटेल के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों इतनी मजेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है कि जो खाता है वो तारीफ तो जरूर करता है। अगर आप भी इस तरह की मजेदार बिरयानी घर पर तैयार करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बिरयानी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है और मेरे जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार बिरयानी आप घर पर तैयार कर लेंगे। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन दोस्तों मेरे पास 1 kg चिकन है, इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कटवा लिया है जैसे नॉर्मली बिरयानी के पीस होते हैं। तो 1 किलो चिकन है दोस्तों, इस तरह के पीसेस में आपने कटवा लेना है। वॉश करके आपने इसको ड्राई कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों ये 300 ग्राम मेरे पास आलू हैं। आलू आपने बड़े बड़े लेने हैं और मेरे पास क्योंकि थोड़े से छोटे थे इसलिए पीस छोटे हुए हैं। 10 ग्राम नमक लगाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों टिक्के की कोई भी आप आइटम तैयार कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें नमक जो है वो सबसे पहले लगाएं। ये 400 ग्राम दोस्तों मिंट सॉस है, धनिया पुदीने का जो नॉर्मल घर में रहता बनता है वही है। तो इसमें 2 टेबल स्पून अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल किया है और ये 2 टेबल स्पून जो है वो ग्रीन चिली क्रस्ट शामिल की है। और ये हल्दी है दोस्तों 10 ग्राम, कलर के लिए अच्छी होती है। रेड चिली पाउडर दोस्तों 15 ग्राम इसमें शामिल किया है और ये जीरा है दोस्तों 10 ग्राम इसमें शामिल किया है। और ये गरम मसाला है 10 ग्राम शामिल किया है इसमें। और ये दोस्तों बिरयानी मसाला है 25 ग्राम, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये खुश्क धनिया है, ये भी 10 ग्राम लिया है। और ये कसूरी मेथी है दोस्तों खुशबू के लिए, वो भी हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर शामिल करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो रेड चिली का पाउडर 10 ग्राम की बजाय आप 20 ग्राम कर लें। मुझे नॉर्मल स्पाइसी चाहिए तो इसलिए मैंने 10 ग्राम इसमें शामिल किया है। तो अब दोस्तों इसको बिरयानी का कलर देने के लिए येलो और रेड फूड कलर मेरे पास ये मिक्स मैंने रखा होता है, तो ये हमने हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देना है ताकि एक अच्छा सा कलर जो है हमारे टिक्के में और बिरयानी में आ जाए। चिकन में इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है ताकि जो मसाला जाते हैं वो हमारे चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। चिकन को मैरिनेट करते वक्त एक बात आपने जहन में रखनी है, 10 ग्राम नमक जो है वो मैंने चिकन और आलूओं को लगाया था और 5 ग्राम नमक मिंट सॉस में था जो मैंने इसमें शामिल किया है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है ताकि जो नमक का जो बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। साथ ही दोस्तों अब इसमें इस्तेमाल होने वाली वेजेस के बारे में बात करते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 टमाटर, 2 लीमू और 1 गिट्ठी धनिया, 1 गिट्ठी पुदीना और 5 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं। तो उनको इस तरह से मैंने काट लिया है। हरी मिर्चों को दोस्तों मैं ग्रिल करके इसमें शामिल करूंगा, बाकी तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह मिक्स कर लिया है। दोस्तों अब बात करें राइस की तो ये मेरे पास बनास्पति राइस है। 1 किलो राइस लिए हैं और इसको 3 से 4 बार मैंने वॉश करके इसको भिगो दिया है। कम से कम आधे से 1 घंटा आपने इनको भिगोना है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटों के बाद दोस्तों अब मैं इसको सीखों पे लगाकर ग्रिल करने वाला हूँ। ग्रिल करते हुए दोस्तों मैंने इनका मसाला पकाना है और इन पे एक अच्छा सा कलर लाना है। यहाँ पर ग्रिल पे मेरा चिकन को पकाने का मकसद नहीं है। तो मेरे जिन दोस्तों के पास ग्रिल वाली सहूलत नहीं है वो ओवन में भी इसको पका सकते हैं। कलर देना है बेसिक इसका मकसद। और अगर ओवन में आप नहीं बनाना चाह रहे तो फ्राई पैन के अंदर भी आप इसको कलर दे सकते हैं। और जो ग्रीन चिली दोस्तों मैंने ली थी उनको दरमियान से कट लगाया। कट लगाने के बाद इसी मैरिनेशन के अंदर थोड़ा सा डिप करके सीखों पे लगाकर इनको मैंने ग्रिल करना है। राइस को बॉयल करने के लिए दोस्तों 4 लीटर पानी लिया है मैंने। 1 किलो राइस है तो 4 लीटर पानी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। और साथ ही ये कुछ खड़े मसाले हैं, जलवत्री है और ये दालचीनी है, 3 अदद तेज पत्ते लिए हैं और ये बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियां और लौंग। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए आपने इन मसालों को जो है पानी में शामिल कर देना है और इनका अर्क निकाल कर इनको स्किप कर देना है। दोस्तों बिरयानी खाते वक्त जो मसाला मुंह में आता है सारी बिरयानी का फ्लेवर ही खराब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर चिकन मैं इसको ग्रिल कर रहा हूँ। ग्रिल करते हुए आपने ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है टिक्के के ऊपर। और वेजिस को ऑयल लगाने से जो वेजिस हैं वो काली नहीं होती। और साथ ही 100 ग्राम ऑयल में मैं प्याजों को ब्राउन कर रहा हूँ। और जब चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाए तो सीखों से आपने चिकन को उतार लेना है
और जिस मसाले में हमने चिकन को मैरिनेट किया है, जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएं तो उसी मसाले को आपने इसमें शामिल करके 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है, जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए। तो साथ ही दोस्तों जो पानी है बॉयल हो रहा है, इसमें 40 ग्राम साल्ट ऐड किया है, 20 ग्राम ऑयल और 20 ग्राम ही इसमें सिरका शामिल किया है। ये तीनों चीजें दोस्तों इसमें शामिल करके अब जो चावल मेरे पास थे अब मैं इसको डाल रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर 80% तक बॉयल कर लूंगा। दोस्तों अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना, तो यहाँ पर मेरी बताई हुई बातों को आपने बहुत गौर से सुनना है। दोस्तों जैसे ही मसाले से ऑयल सेपरेट हो जाए तो ये ग्रिल किया हुआ चिकन इसमें डालकर अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने आग की फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। आग का फ्लेम मैंने अभी से दम वाला रखा हुआ है, ठीक है। और जो सब्जियां मैंने इसमें डालने के लिए काटी थी वो इस टाइम पर मैंने चिकन के ऊपर फैला दी है। आग का फ्लेम यहीं से दम वाला रहेगा एंड तक। यहाँ रोज वाटर लिया है दोस्तों मैंने 10 ग्राम लिया है और इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करूंगा, ताकि जो राइस के ऊपर एक अच्छा सा कलर होता है वो हमें मिल जाए। तो ये दोस्तों आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी रख लेना है। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को एक और टिप बताता जाऊं, जब आप राइस बॉयल कर रहे होते हैं तो कैसे पता चलता है आप ये दम के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों जब राइस बॉयल होते हुए पानी से ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसा समझो कि ये खासकर जब आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये बिल्कुल रेडी होते हैं। तो बस आपने पानी से निकाल कर डायरेक्टली गर्म पानी से निकाल कर प्रेशर कुकर में इसको डाल देना होता है। और दोस्तों यहाँ पर घी या कोई भी चीज़ आपके पास है तो आपने चावलों के ऊपर डालनी है, और ये जो कलर हमने इसके लिए तैयार किया था ये ऊपर डालकर अब इसको 20 मिनट के लिए दोस्तों दम पे लगाना है। और याद रहे फ्लेम मैंने तब से लेकर अब तक बिल्कुल चेंज नहीं की। 20 मिनट के बाद दोस्तों चिकन भी बहुत अच्छा टेंडर हो गया है और राइस भी बहुत अच्छे और खिले खिले तैयार हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में आपने फीडबैक लाजमी देना है। अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आज की रेसिपी में आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता भी हूँ और उनके रिप्लाई भी करता हूँ। इस तरह की मजीद रेसिपीज देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।